आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस समय के दौर के लिए बहुत जरूरी है। जो दौर चल रहा है वो है ये कोरोना का दौर। जी, और ये तीसरी लहर, जो तीसरी लहर यहां पर घूम रही है, चारों तरफ काफी केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हम अपने घर के नन्हे मुन्नों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि उपाय क्या है, वैक्सीनेशन तो आया नहीं, तो कैसे मजबूत करें, कैसे सुरक्षा करें? वो सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्योंकि सरकार ने भी कहा, जानकार लोग डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि इससे बचना है तो खुद ही अपनी अंदर की ताकत को मजबूत कर दीजिए। जी, कैसे कर सकते हैं? इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। पूरे भारत को, बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। जी, पूरे भारत के बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। और हर माता पिता चाहते हैं उसके बच्चे का भविष्य जो है बेहतर हो, और बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने अपनी लाइफ बिता दी, कहते हैं, अधिकतर देखिए लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं, मेरी तो लाइफ कट गई, लेकिन अब मेरे जो आने वाले भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ बेहतर हो। जिस कंडीशन में मैंने लाइफ अपनी बिताई है उससे काफी बेहतर लाइफ हो, अच्छा जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं माता पिता? अच्छी शिक्षा, प्राथमिकता रहती है अच्छी शिक्षा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, बात करें इस समय की परिवेश की बात करें, तो दो विकल्प आपके सामने मैं रखता हूं। एक तरफ है सरकारी स्कूल, एक तरफ है कॉन्वेंट स्कूल। किस तरह के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? जी, जो होस्ट साथी को होस्ट साथी हैं वो जवाब दे सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल सर। हाँ, लेकिन ये कॉन्वेंट स्कूल क्यों दिमाग में आया आपके, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आया? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है, डिसिप्लिन है, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। जी, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, क्योंकि आप भी समाज में रह रहे हैं और देख रहे हैं इस समय किसकी जरूरत है, कैसा माहौल चल रहा है, भविष्य कैसे बेहतर होगा। क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन है, वहां पे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, और इसके साथ साथ जो कंपटीशन आ रहे हैं उसमें उसका बेस काफी मजबूत हो जाता है, और अधिकतर बच्चे वहां से सक्सेसफुल होके निकलते हैं। जी, तो सब चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, इसीलिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल में क्या सस्ती कम पैसे लगते हैं सरकारी स्कूल से? नहीं, काफी ज्यादा लगते हैं, काफी ज्यादा लगते हैं। जब ये देखिए फरवरी का टाइम आ जाएगा ना, अभी बस अभी शुरू होने वाला है, आ बिल्कुल। जाएंगे एडमिशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 1-1 हजार 1500-1500 रुपए के एडमिशन फॉर्म आएंगे। भले एडमिशन हो चाहे ना हो, वो अलग बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो इतने पैसे लगेंगे। उसके बाद सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो बच्चे का, अच्छी, अपनी देखिए अपनी इच्छाओं का गला घोट के, यानी कि कुछ पैसे आपने रखे हैं या फिर आपने सपने देखे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा या कुछ खरीदूंगा। लेकिन जब बच्चे के चेहरा सामने आता है तो सारी प्राथमिकता साइड में चली जाती है, नहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है, और उसके चेहरे पर जब ध्यान जाता है तो सारा ध्यान उसके ऊपर जाता है। और अच्छी शिक्षा के लिए हम मोटी फीस जमा करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मोटी फीस जमा करने से पूरा हो जाता? नहीं, उसके साथ ट्यूशन भी देना होता है, उसके साथ कोचिंग भी देना होता है, उसमें भी पैसे लगते हैं। मान लीजिए कि आपने अच्छे स्कूल में बच्चे का नाम लिखा दिया, अच्छा ट्यूटर भी लगा दिया, लेकिन आपका बच्चा हर महीने 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाता है, तो क्या जो आपने सपने देखे वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन यानी अच्छा पोषण भी जरूरी है। और अच्छा पोषण कहां से मिलेगा? जी, भोजन से मिलेगा। लेकिन भोजन करता क्या है बच्चा? हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, बच्चे जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये रेडी टू यूज है, तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आया कहां से? वेस्टर्न कल्चर से आया। जब ये आया तो अच्छी चीजें आई कि बनाना नहीं पड़ेगा, तुरंत रेडी टू यूज है। लेकिन इसके साथ कुछ बुरी चीजें भी आई, तो वो भी तो हावी होंगी। तो जंक फूड की वजह से पोषण तो सारा नहीं मिल रहा, और जंक फूड की वजह से देखिए, आप जो भी बात करें, जुबान से बात मत करिए, लिटरेचर का इस्तेमाल करिए, बुक का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, मतलब थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए।
क्योंकि जब आप बता रहे हैं तो सिर्फ आप बता रहे हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी बता रही है तो वो जानकार लोग बता रहे हैं, वो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, उसका फायदा लीजिए। जैसे कुछ पेपर्स कटिंग भी आती है, जैसे मैंने खुद यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए क्या है, जंक फूड को कहे ना। मैं इसकी हाईलाइट हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूं आपको। जंक फूड की लत है बुरी, उसके बाद दिमाग हो सकता है कमजोर और मर जाते हैं गुड बैक्टीरिया। आप समझिए आप इस बात को लेकर के। और एक और आपको दिखाना चाहता हूं, मैं सीधे यहां पर मैंने उसको डाल दिया है आपको, ये मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे। एक मिनट, इसे जरा गौर से देखिएगा। क्या सर ये नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। हाँ जरा पढ़िए आप, ये देखिए अभी लेटेस्ट ही है। दुनिया दुनिया में में पहली पहली बार बार मोटे बच्चे मोटे कुपोषित बच्चों से बच्चों ज्यादा से होंगे। ज्यादा होंगे। एक दशक से यही ट्रेंड है, लॉकडाउन ने हालत और बिगाड़ दी है। आप ये देखिए 2017 में लैंडसेट में ये छपा है। अब इसकी वजह से बहुत सारी समस्या आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और हर घर में आ रही है। रोज कॉल आते हैं, रोज ये मैसेज आता है कि सर वजन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, कैसे वजन कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे, पास्ता, नूडल्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इससे क्या मिल रहा है? ज्यादा मात्रा में कैलोरीज मिल रही है, शक्कर ज्यादा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहा है, फैट ज्यादा मिल रहा है। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर की कमी बनी रह रही है। और जब कमी बनी रहेगी तो बच्चे बीमार होंगे, और जब बच्चे बीमार होंगे, जब बच्चा बीमार होता है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है जनाब। और समाज में देखिए है क्या, माता पिता परेशान है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, और बगल में जब शर्मा जी का बच्चा है या वर्मा जी का जो भी बच्चा है, वो उम्र है उसकी 2 साल कम, और उसकी लंबाई अपने बच्चे से ज्यादा है। तो जब जब माता पिता की नजर उस बच्चे पे पड़ती है ना, तो यहां तकलीफ होती है जी, यहां तकलीफ होती है। काश, काश वो बात आती है। तो कैसे ये समस्या है, इसका समाधान करना है। तो देखिए प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, हम उसके गुण बेचते हैं जी। और समस्या का समाधान करके जाइएगा तो आपका प्रोडक्ट चुटकियों में निकल जाएगा, वहां कीमत की बात नहीं आती। बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं कर रहा उनका, यानी कि ध्यान नहीं लग रहा, खाने पीने में भी आनाकानी करते हैं जी। आप देखिए ऐसे, और इसका फायदा बड़ी कंपनियां ले रही हैं जी, दूसरी कंपनियां ले रही हैं, क्योंकि माता पिता को मालूम है कि इस तरह के भोजन से सारे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे। लेकिन मां करे बेचारी क्या जी, कम से कम बच रहा है, इसके लिए फिर विकल्प ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, सहेलियों से पूछते हैं, टीवी के माध्यम सबसे बेहतरीन माध्यम है, सबसे ज्यादा वो उसको फॉलो करते हैं। इस पे ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं, और दूसरी कंपनियां क्या करती हैं देखिए, प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। वो क्या प्रचार देखते हैं, वहां से सीखने की जरूरत है। जैसे कई ऐड आपने देखे होंगे, कई प्रचार देखे होंगे, इसमें एक प्रचार दिखाया जाता है कि 2 गिलास दूध से भरा हुआ, माँ कमरे में जाती है बच्चों के, और पीछे से आवाज आती है, सादा दूध, प्लेन दूध? तो माँ कहती है हाँ, तो पीछे से आवाज आती है, दूध की शक्ति बढ़ाइए। कैसे बढ़ेगी? ये प्रोडक्ट इसमें मिला दीजिए, दूध की शक्ति बढ़ जाएगी। हाँ, इसको पीने से बच्चे और शक्तिशाली हो गए। दूसरा इसी तरह और देखिए आप, एक माँ किचन में जाती हैं, सेल्फ से कुछ उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन सेल्फ की ऊंचाई ज्यादा है, उतरता नहीं है। तब तक बिटिया पीछे से आती है और ऊपर से उतार के माँ को दे देती है। माँ तो खुश, क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची की लंबाई मेरे से ज्यादा हो गई। किसकी वजह से हो गई? ये प्रोडक्ट देने की वजह से हुई। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये क्या बताया जा रहा है, ये प्रोडक्ट देने की वजह से लंबाई बढ़ी। बड़ी क्या इसके अंदर है ये नहीं बताया। एक और देखिए आप, एक सहेली दूसरे सहेली के यहाँ जाती हैं, और वहां पे देखती हैं बच्चे के रीडिंग टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें रखी, बोले इतनी सारी पुस्तकें, हाँ मेरे बच्चे को सब याद है। कैसे हुआ ये चमत्कार? इस प्रोडक्ट की वजह से ऐसा चमत्कार हुआ। दीजिए मैं भी अपने बच्चे को पिलाऊं। यहां पर क्या दिखाया गया कि इसको पीने से बच्चे की याद करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। क्या है इसके अंदर ये नहीं बताया। तो यही सब देख के माता पिता ले आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, पिलाते हैं, डिब्बा खाली होता है तो फेंक देते हैं, या कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है कभी कि उसके अंदर है क्या। इंग्रेडिएंट पढ़ने की जरूरत है, इंग्रेडिएंट पढ़ाने की जरूरत है। तो जब भी आप किसी के घर पे जाएं, पहले आप अच्छे श्रोता बने, क्योंकि जब उनकी बात सुनेंगे तो उनको
आपको पता चलेगा कि बच्चे को स्वाद कौन सा पसंद है, बच्चा क्या खाता है, क्या नहीं खाता, उसकी एक्टिविटीज क्या है। तो उसके आधार पर आप बात कर सकते हैं, आपका बेस एक बनेगा बात करने का। और पूछिए उनसे, जहां अपने को उदाहरण लेके पूछिए कि हमारे बच्चे, जैसे कि जानते हैं आजकल फास्ट फूड खाते हैं, सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलते, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो क्या करें हम माता पिता, क्या करें हम? कोई ना कोई सप्लीमेंट देते हैं, आप भी देते होंगे। जी देते हैं, बोले हाँ देते हो, क्या देते हैं? तो नाम ABCD कुछ भी हो सकता है, वो आ जाएगा। अच्छा देते हैं तो बच्चे को पसंद आता है क्या? बोले कि बच्चे को इतना पसंद आता है कि सुबह भी पिलाता हूँ, शाम को भी पिलाता हूँ, और दोपहर में चोरी से खा लेता है। जी क्यों ना खाए, स्वाद ही ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चों को स्वाद से मतलब है, पोषक तत्वों से तो मतलब ही नहीं है, स्वाद से मतलब है ना। तो उनसे बोलिए जरा मुझे दिखा सकते हैं, तो मंगाइए उसको, आप रखिए अपने पास, दिखाइए। जैसे मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए रखा हुआ है। इस तरह आप दिखा सकते हैं। वहां पे इंग्रेडिएंट पढ़ाइए, जो सबसे ज्यादा डाला रहता है सबसे ऊपर लिखा रहता है, जो सबसे कम डाला रहता है सबसे नीचे लिखा रहता है। आप देखिए उस पे क्या लिखा है। माल्ट लिखा है, व्हीट फ्लोर लिखा है, बार्ले लिखा, रे गेहूं का आटा, जौ, उसके बाद शुगर, चॉकलेट पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सारी चीजें लिखी। उसके बाद भी अगर इतने सारे पोषक तत्व तो और लिखे वो तो नहीं बता रहे आप। अरे मैं बताता हूं उसको, पढ़िए, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप, ये सब क्या शक्कर के ही नाम है। लास्ट में विटामिन मिनरल्स नीचे लिखा रहता है। ये प्रोडक्ट देने से बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ने वाली। हाँ इस कंपनी की लंबाई जरूर बढ़ जाएगी, बच्चे का वजन नहीं बढ़ने वाला, इस कंपनी की वजन जरूर बढ़ जाएगा। तो ये सारा प्रोडक्ट ला के आप उस कंपनी का वजन और लंबाई बढ़ा रहे, बच्चे की नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल। तो कैसे बढ़ाएंगे? ऐसा कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं है, सारे तो चारों तरफ से धोखा ही धोखा हो रहा है, चारों तरफ से तो मिलावट चल रही है, चारों तरफ आप देख रहे हैं। तो क्या करें? बोले आता है, आता है। अगर आपको पता चलेगा तो लेना पसंद करेंगे। तो कौन ऐसा माता पिता है जो मना करेगा, आपको नहीं करेगा सर? उसके बाद अपना बैग खोलिए और खुल सिम सिम निकालिए और दिखाइए और कंपेयर करिए, वहां दिखाइए कि कितने पोषक तत्व हैं, किस पे ध्यान दिया गया है, वो दिखाइए वहां पे। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित ही उस परिवार में ये प्रोडक्ट जाएगा। अब इसके आगे क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और क्योंकि देखिए बच्चों के लिए भी RDA बनाए गए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने RDA दिए हैं, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रोजाना कितना पोषक तत्व किस मात्रा में लेना चाहिए ये बताया गया है। जैसे कि देखिए प्रोटीन, फैट, मिनरल्स हर उम्र के लिए अलग अलग है। इसी तरह आप देखिए विटामिन, मिनरल्स हर उम्र के लिए अलग अलग है। जी अगर पोषक तत्वों का आप पर्याप्त मात्रा में बच्चों को सेवन नहीं करवाएंगे, यानी कि बच्चों को नहीं मिलेगा, तो उनके शरीर में, ये जो शब्द है वो उस पर जरा ध्यान दीजिए, फोर्स कर रहा हूं मैं उस पर, अपरिवर्तनीय। जी अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तन ना किया जा सके। देखिए एक बार बचपन चले जाता तो दोबारा आता है क्या? नहीं आता, सिर्फ यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं आता। तो जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप अच्छा भविष्य देख रहे हैं बच्चे का, तो इसीलिए अपरिवर्तनीय बाधाएं आ सकती है अगर पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में सेवन बच्चे को नहीं करवाया आपने। समय आज चले गया तो फिर वापिस आने वाला नहीं है। जी तो इस चीज का ध्यान रखें। आंकड़े क्या बता रहे हैं, जरा आंकड़े पे गौर करिए। 5 वर्ष से कम उम्र के हर 5 बच्चे में से एक बच्चा कैसा है? ऐसा दुबला पतला है। आप देखिए जो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों के रिक्वायरमेंट है, हमारे पूरे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, एक एक कोशिका के लिए रिक्वायरमेंट है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिलने से बच्चे की लंबाई में ठहराव आ जाता है, जिसको कहते हैं स्टंटिंग, यानी कि उम्र के हिसाब से लंबाई का ना होना। DHA और अन्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से बच्चे का दिमाग अच्छा विकास नहीं हो पाता, जिससे बच्चे सुस्त रहते हैं, उनको याद करने की क्षमता घट जाती है, कम रहती है। दुनिया में पोषण की कमी से, जी दुनिया में पोषण की कमी से 3 में से, जी 3 में से 1 बच्चा, जी 3 में से 1 बच्चा कहां रह रहा है? भारत में रह रहा है।
यानी कि आप देखें कि 48 यानी कि लगभग 50% आधे बच्चे लंबे समय से कुपोषण का शिकार रहते हैं। उनकी ऊंचाई उम्र के हिसाब से काफी कम रहती है, आप कह सकते हो अंडर डेवलप्ड चाइल्ड कह सकते हैं आप उसको। कई बच्चों की जो ऊंचाई है उन उम्र के हिसाब से काफी दुबले पतले रहते हैं, उनका वजन कम रहता है। 43% बच्चों का वजन जो 5 वर्ष से कम है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि 43% बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुपात कम ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। जी, वो है प्रोटीन। घर में देखिए, हर घर में दूध मंगाया जाता है, खास करके किसके लिए? बच्चों के लिए। किस लिए? कि प्रोटीन मिले। लेकिन एक गिलास दूध से लगभग कितना प्रोटीन मिला? 4 ग्राम ही तो प्रोटीन मिला, वो भी कितना शुद्ध मिला वो आप जानते हैं अच्छे से। और प्रोटीन की कमी रहेगी बच्चों में तो बच्चों को दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, पेट में कीड़े रहते हैं, और वर्म्स कॉज सीरियस आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि लंबे समय तक पेट में कीड़े रहे तो वो एनीमिया की यानी कि खून की कमी की ओर लेके जाते हैं। बार बार बीमार पड़ना यानी कि इन्फेक्शन का होना क्या घटा रही है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी घटा रही है। और इस समय इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटनी नहीं चाहिए जी, घटनी नहीं चाहिए। और 50% स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे कि जानते हैं नाश्ता नहीं करते, और इस समय खास करके बच्चे तो घर पे ही जी, तभी भी नाश्ता कर पा रहे? क्या नहीं करते। जब नहीं करते तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा? नहीं। वो एक्टिव नजर आएंगे? नहीं। उनके सीखने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। याद करने की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी? घटेगी। और इसका असर उनके पढ़ाई लिखाई पे, जिसको हम कहते हैं शैक्षणिक प्रदर्शन पर, होगा कि नहीं होगा? जी होगा। और क्यों नहीं करते? आप देखिए, बच्चे खेल करते हैं, आनाकानी करते खाना खाने में। रोटी आपने दीजा, दो उसमें आंख बना लेंगे, नाक बना लेंगे, मुंह बना देंगे और खेलने लगेंगे जी, ऐसे जैसे बिटिया ये कर रही है। इसके बाद देखिए 81% भारत की माताएं ये मानती है कि बच्चे आनाकानी करते हैं, यानी कि पिकी ईटर्स हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा। हर घर में। और कई माताएं महसूस करती हैं कि उनके बच्चे में वो एनर्जी नहीं है। कितने लोगों को ऐसे बच्चे पसंद है जो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं? पसंद है क्या पांडे जी? और कोई साथी? नमस्कार। जी, पसंद है क्या आप लोगों को ऐसे बच्चे जो चुपचाप रहते हो? नहीं पसंद है। नहीं पसंद है बच्चे सर। पसंद है? नहीं पसंद है। कैसे बच्चे पसंद है? चंचल। चंचल। देखिए, हम देखते हैं दूसरे के बच्चों को नटखट रहते हैं, कहा जाता है बंदर बच्चे एक समान उछल कूद करते हैं, वो बच्चे पसंद आते हैं जी, पसंद आते हैं। लेकिन आपका बच्चा कैसे कैसे होगा, उस पर ध्यान दिया कभी आप? उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, एक बार की घटना है कि मैं जब ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में पूरा परिवार बच्चों के साथ जा रहा था, तो बच्चे एक साथ एक जैसे तो रहते नहीं, कभी ऊपर वाली बर्थ में जाएंगे, कभी कूदेंगे। तो दूसरे लोग जो परेशान हो रहे थे वो डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकते, तो उनके माता पिता से बोला उन्होंने कि बच्चों को चोट लग जाएगी, उनको बिठा दीजिए। तो उनके माता पिता का जरा जवाब सुनिए, उन्होंने कहा बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे शैतानी तो बड़े लोग करेंगे। और निश्चित बात है कि अगर बड़े होकर ऐसी हरकतें करेंगे तो समाज उन्हें किस नजरिए से देखेगा? आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी समय करेंगे, इसी समय चंचल होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। कब रहेंगे? जब भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व बच्चों को मिलेंगे, जिससे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और ये रोज रोज के संक्रमण का झंझट खत्म हो जाएगा। उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा इसके माध्यम से। तो इस सुरक्षा कवच को प्रदान करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने पेश किया है न्यूट्रीचार्ज किड्स, क्योंकि बच्चे टैबलेट नहीं खाते इसलिए पाउडर फॉर्म में दिया है। और सबसे ज्यादा पोषक तत्व दे रहा है वो है 49 यानी कि 49 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जरूरी पोषक तत्व, जिसमें 10 तरह की जड़ी बूटियां। आप देखिए कंपेयर करके बाकी और कंपनियां कोई जड़ी बूटियां 3 तरह के प्रोटीन का ब्लेंड 3 तरह के प्रोटीन, वो तो एक भी नहीं दे रहे, कोई एक ही दे रहा है। 29 तरह के विटामिन और मिनरल्स, 3 तरह के प्री प्रोबायोटिक्स और 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, नोट करिए। आज रोग प्रतिरोधक क्षमता पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि
इस समय जो जरूरत है, माता पिता की जो शंका है ना, उसको दूर करिए, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता। 3 तरह का प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, और तीनों का पीडिकास वैल्यू 1 है, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन ये प्रदान कर रहा है, और संपूर्ण मात्रा में पूर्ण क्षमता के साथ विकसित करने में मदद करेगा अगर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन अगर बच्चे को मिलता है तब। जी, और इसके साथ साथ 2 तरह के, एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दिया गया, जिससे पाचन उनका अच्छा रहे, अवशोषण अच्छा रहे, बच्चा जो भोजन करे उसके तन को लगे। कैसे लगेगा? जब ये मित्र बैक्टीरिया रहेंगे। प्रोबायोटिक मित्र बैक्टीरिया जो आंतों के वातावरण को अच्छा करते हैं, अवशोषण करने में मदद करते हैं, पाचन करने में मदद करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के उत्पादन करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 नोट कर लिया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसी के साथ हमने ये जाना कि ये लाभकारी बैक्टीरिया संतुलन बनाते हैं आंतों का, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पाचन को अच्छा करते हैं। उसके बाद 29 तरह के विटामिन मिनरल्स जो आईसीएमआर के आरडीए के अनुसार डाले गए, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन मिनरल्स। पाचन अच्छा बना के रखते हैं, चयापचय अच्छा रहता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। इसके साथ साथ उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, वो एक्टिव बने रहते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहता है, उनका शारीरिक विकास बढ़िया से होता है। तो आइए जाने कि 10 जड़ी बूटियां कौन सी है जो आपके सामने है। ये है साइंटिफिक नेम। जी, साइंटिफिक नेम है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बता देता हूं, जिसको आप सुने होंगे लेकिन उसके गुण को नहीं जानते, तो आप बता सकते हैं। और इसका बताने का एक और तरीका है कि जब भी बात करें जुबान से बात मत करिए, आप सभी के पास ये पुस्तक होना चाहिए जिसका नाम है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। इसके अंदर एक एक पोषक तत्व, चाहे पूरे विटामिन हैं, पूरे मिनरल्स हैं, चाहे बोटेनिकल्स हैं, सारी जानकारी लिखी गई है। आप दिखाइए माता पिता को और पढ़ा दीजिए। जी, इससे क्या होगा? भरोसा कायम होगा। इससे क्या होगा? भरोसा कायम होगा। जैसे देखिए, मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है, मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं। ये देखिए, हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह पढ़ा सकते हैं लोगों को। आइए जरा एक एक करके देखते हैं। पहला है इसमें फ्लिंथस निरूरी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमि आंवला। इसके लिए अलग से प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या करता है ये? भूख बढ़ाता है। जिस माता पिता की परेशानी ये है कि बच्चे को भूख नहीं लगती, इसकी तो भूख ही मर गई है, क्या करूं? तो क्या करूं नहीं, यहाँ पे बताइए कि इस प्रोडक्ट के अंदर फ्लिंथस निरूरी है, यानी कि भूमि आंवला है। ये पुस्तक खोल के पढ़ा दीजिए, इंटरनेट पे भूमि आंवला दिखा दीजिए, फ्लिंथस निरूरी डाल के दिखा दीजिए, भूख बढ़ाने में सहायक है। तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? हो गया समस्या का समाधान, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा, ग्लाइसाइराइजा गलाबरा, लेकिन है क्या ये? लिख लीजिए, मुलेठी है जनाब, मुलेठी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, यानी कि तीसरा पॉइंट हमें मिला, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। इसके बाद आगे चले, विटिस विनिफेरा यानी कि लाल अंगूर। और इस समय सर्दियों का समय चल रहा है, तो हर घर में, हर परिवार में सर्दी, खांसी, ठंड, इसका असर है कि नहीं है? तो इसको दूर करने में, इससे बचे रहने में मदद करता है। इसके बाद टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया, टीनिस्पोरा कार्डिफोलिया, देखिए ये ऐसी जड़ी है जिसके बारे में लोगों को पता चला ना, तो ये उखड़ गए अपने जगह से। यानी कि झाड़ियां थी पहले, कोई पूछता नहीं था, उसके बाद ये गमले में आ गए। जी, और ये इतना कड़वा लगता है कि हम लोग जबरदस्ती इसको ढकेलते हैं शरीर के अंदर चले जाए, कि जिससे हम सुरक्षित रहें। तो हम तो कड़वे कड़वे घूंट पी लेते, लेकिन क्या बच्चे पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। लेकिन क्या हो कि अगर ये किसी दूसरे माध्यम से मिल जाए तो बेहतर होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये है क्या, जानना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वो है गिलोय। जी, गिलोय सारी फायदे तो करेगा, साथ में बुद्धि तेज कर रहा है, शार्प कर रहा है जनाब। इसके बाद देखिए, कैरम रक्स बर्गे, अजमोद,
इम्यूनिटी को मजबूत करता है, यानी कि पॉइंट नंबर चौथा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए इसमें डाला गया अजमोद। इसके बाद जिंजिबर ऑक्सीनेट, यानी कि अदरक का जूस पिला दीजिए जरा बच्चों को, पिला देंगे क्या, नहीं ना, लेकिन इस न्यूट्रीचार्ज किट्स के माध्यम से मिल जाएगा। और इस समय जरूरत है, फ्लू और सर्दी को ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद ऑसिमम सेंटर, सबसे ज्यादा प्रचलित लोगों ने इसको लिया क्योंकि श्वसन प्रणाली मजबूत करनी है क्या जी, तुलसी। श्वसन प्रणाली मजबूत रहेगी, सांस लेना आराम होगा, सर्दी खांसी ये सब दूर रहेगी। इसके बाद चिली पेपर का सत्व, यानी कि मिर्च का सत्व है, ये बंद नाक को खोलने में मदद करता है। इसके बाद देखिए ऑर्गेनो का सत्व, अजवाइन की पत्ती जो है छाती में संक्रमण को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, और इस समय तो जरूरत है, सबकी जरूरत है। इसके बाद है सिनेमन का सत्व, यानी कि दालचीनी। वातावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें हैं जो फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं, सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, उससे बचाने में ये मदद करता है, उसकी क्षति को रोकने में मदद करता है। और ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो क्लिनिकली प्रूवन है, और क्लिनिकली प्रूवन ये सिद्ध होता है जिससे बच्चों का वजन बढ़ा इसके सेवन से, बच्चों की ऊंचाई बढ़ी इसके सेवन से, बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा इसके सेवन से, और कॉग्निटिव एक्टिविटीज यानी कि सोचने समझने की जो ताकत, जो क्षमता रहती है, वो भी बढ़ गई। और ये सुरक्षित है यूज करने के लिए। जी, हमारे पास तो ये प्रमाण है, क्या और कोई दूसरी कंपनी प्रमाण दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। तो शानदार प्रोडक्ट है आपके पास, सबसे ज्यादा पोषक तत्व यानी कि 49 इंग्रेडिएंट के साथ है। तो बच्चों की लंबाई चाहिए, बच्चों की मसल्स की ताकत चाहिए, बच्चे फिट चाहिए, एक्टिव चाहिए, तो क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रीचार्ज किट्स। बच्चे का पाचन अच्छा रहे तो क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रीचार्ज किट्स। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इस समय की जरूरत है, हर परिवार की जरूरत है, तो आप सभी लोगों को हर परिवार में पहुंच के लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रोडक्ट के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ बच्चे एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, एनर्जेटिक रहे, इसके लिए इसमें सारे पोषक तत्व डाले गए। बच्चों को सर्दी खांसी रोजाना की जो बीमारियों से बचाव करना है, इसके लिए क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रीचार्ज किट्स देना पड़ेगा। और बच्चों को स्वाद पसंद है जी, टेस्ट पसंद है, कौन सा? चॉकलेट। इसलिए रियल कोको पाउडर डाला है क्योंकि चॉकलेट उसी से बनती है जी। और इसके जो गुण है वो एंटीऑक्सीडेंट वाले, यानी कि फ्री रेडिकल से बचाने वाले भी गुण है। इसके साथ हमारे पास एक और स्वाद में आता है जी, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, रियल पाउडर है आम का। वो भी कौन सा आम? अल्फांसो आम। और जब आम आ गया तो बीटा कैरोटीन आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया तो विटामिन ए आ गया, क्योंकि शक्ल में परिवर्तित हो जाता है और आंखों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, दृष्टि अच्छी हो जाएगी। और पॉइंट नंबर एक और नोट कर लिया जाए, अगर आप ये न्यूट्रीचार्ज किट्स में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो हमने ये देखा 100% शाकाहारी है, बच्चों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, उपयोग के लिए सुरक्षित है। किस उम्र से देना है? किस उम्र से देना है? 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे सुबह शाम ले सकते हैं। अब जो मैंने शुरू में जो टॉपिक छोड़ा यहां पर पूरा करेंगे। माता पिता को आपने सेल तो कर दिया, लेकिन पहली बार आपने डेमो करना जरूरी है, वहां पे डेमो करना जरूरी है, क्योंकि हम बता के चले आते हैं, लोग अपने तरीके से पिलाते हैं, क्योंकि बच्चे पहले से आदत पड़ी हुई है मीठा खाने की, उतना मीठास है नहीं, चीनी कम है इसके अंदर, इसीलिए वो मना कर देते हैं अगले महीने से कि बच्चे पीता नहीं, क्या करो। तो यहां पर क्या करना, पहली बार डेमो करना है कि पहली बार आप दिखाइए, प्लास्टिक का ढक्कन खोलिए, 1 सुरक्षा कवच, टीन का ढक्कन खोलिए, 2 सुरक्षा कवच, टीन फॉइल काटिए, 3 सुरक्षा कवच, अंदर का पाउच काटिए, 4 सुरक्षा कवच के अंदर डाला है, यानी कि पहले ही इंप्रेशन मजबूत हो जाता है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, अगले का भरोसा कायम हो जाता है। इसके बाद 1 गिलास दूध लीजिए, 1 स्कूप डालिए उसमें न्यूट्रीचार्ज किट्स। और कैसे बेहतर कर सकते हैं जी, इसमें बच्चे को चाहिए स्वाद, तो शक्कर की जगह पर आप ब्राउन शुगर डालिए, आप गुड़ डालिए, आप शहद डालिए, आप उससे अच्छा विकल्प है खजूर 2 घंटा भिगो दीजिए, बीज निकाल के उसमें डालिए। और इसके साथ साथ गूदेदार फल कोई आता है जब भी सीजन हो उसके अनुसार, नहीं तो केला पका हुआ हमेशा मिलता है वो डाल सकते हैं, अगर बच्चे को नहीं पसंद है तो दूसरा विकल्प डाल सकते हैं। और क्या, ड्राई फ्रूट और अच्छा करने के लिए डाल सकते हैं, कुछ 1-2 दाने काजू बादाम ये डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, उसको ब्लेंड कर दीजिए।
सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो पीने में कितना अच्छा लगेगा। जी, पीने में कितना अच्छा लगेगा। अगर आपने पहली बार पिला दिया है ना, माता पिता को भी टेस्ट करा दीजिए, बच्चे को भी करा दीजिए, कर लिया, पसंद आ गया, उनको मालूम है कितना डालना है मीठा, वो फिर कभी छोड़ेगा नहीं।